बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। 1975 में इसी दिन लगा था आपातकाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। शाह ने कहा, देश पे आपातकाल लगा, लोकतंत्र की आत्मा का घोटा गया था गला। नोटिफिकेशन में कहा, इमरजेंसी के दौरान संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें केंद्र ने कहा कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को आकरण, जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम और हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से संविधान को लेकर बीजेपी को घेरा जाता था कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, संविधान खत्म करने की बात करें, लेकिन अब सरकार की तरफ से, बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की तरफ से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय किया गया और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी, इसको देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार है राहुल गांधी पे, क्योंकि हमने इस लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार देखा था राहुल गांधी को, वो लगातार, और राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो इस बात का आरोप लगातार लगा रहे थे कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। ये आरोप लगातार लग रहा था और ये इस तरह के एक भ्रम की स्थिति थी। तो आपको भी ध्यान होगा भागीरथ जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब वो चुने गए थे और उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए आगे आया था, तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को उसको अपने माथे से लगाया था। एक तरह से मैसेज देने की बहुत क्लियर कोशिश की गई थी। अगर हम देखें तो जनता को भी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कि देखिए, बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल रही है, कुछ भी इस तरह का तानाशाह का रवैया नहीं अपना रही, क्योंकि बार बार राहुल गांधी यही कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो तानाशाह रवैये की शिकार हो गई है और यही हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ये जो नोटिफिकेशन, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अमित शाह ने एक्स पे ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि इसको हम संविधान हत्या के रूप में मनाएंगे। जून 25 को हर साल भारत सरकार मनाएगी। इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोटा गया था, जनता की आवाज को दबाया गया था, मीडिया की आवाज को दबाया गया था और तमाम निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया था और उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उस पर भी रोक लग गई थी। तो हम एक इस तरीके से एक देख सकते हैं कि एक करारा जवाब है राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को, खास करके राहुल गांधी को और कांग्रेस को, क्योंकि ये आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे हो। राहुल गांधी को हम देख भी रहे हो, लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेके लगातार वो जाते हैं। इस सभा का लोकसभा सेशन में भी हमने देखा, लगातार जो कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल गांधी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी लहराते हुए नजर आए। तो बार बार जो ये आरोप वो बीजेपी पे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वर्किंग है
उस पे लगा रहे थे, उस पर एक तरह का इसको हम कह सकते हैं करारा जवाब है। बिल्कुल, वाकई करारा जवाब है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से दिल्ली प्रवक्ता प्रदीप बैज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए, जिस तरह से हमने देखा है संविधान बदल देंगे, और ये विपक्ष की तरफ से एक नारा दिया गया था कि अगर 400 पार अगर बीजेपी लेकर आएगी तो संविधान बदल देगी। 400 पार का नारा आप लोग की तरफ से था, लेकिन फिर आप लोग थोड़ा इससे बैकफुट में आ गए। लेकिन क्या ये एक पलटवार के रूप में, क्योंकि आगे भी जिस तरह से हमने देखा लोकसभा का जब सत्र शुरू हुआ तो जो विपक्ष के नेता थे संविधान की कॉपी लेकर आए थे हाथ में, तो आपको इस बात का डर था कि आगे भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आप लोग को घेरता रहेगा, मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि पलटवार है आप लोग की तरफ से 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है। सर, ये पलटवार कैसे हो सकता है? आखिर देखिए, जब देश को नहीं, राजनीति में वार पलटवार तो होता है, विपक्ष अपनी तरफ से रणनीति करता है, उसके बाद फिर जो दूसरी पार्टी वो भी अपनी रणनीति बनाती है, इसी को तो वार पलटवार कहते हैं ना। नहीं, देखिए, आप ये बताइए कि देश का इतिहास जो है कांग्रेस के मन माफिक लिखा गया, जैसा उनको भाया वैसा उन्होंने लिखवाया। अब ये बीते आम चुनाव में उन्होंने किस प्रकार की रणनीति बनाई, किस प्रकार से भ्रम किया, किस प्रकार खटाखट किया, इतना एड़ी चोटी एक करने के बाद भी 99 नंबर लेकर के पीछे ही बैठे हैं विपक्ष में। सपने तो बहुत बड़े थे, अब वो सपने पूरे नहीं हुए तो भ्रम फैलाना छोड़ नहीं रहे हैं। और वैसे भी देखिए क्या है कि क्या आने वाली पीढ़ियों को, क्या वर्तमान में लोगों को ये पता नहीं होना चाहिए कि देश के साथ किसने क्या किया था, इमरजेंसी क्या थी। शायद मैं तो नहीं पैदा हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी, लेकिन मेरे बाप दादे थे उस समय, और जो उन्होंने झेला इमरजेंसी के कारण से, क्या वैसा दोबारा होना चाहिए? तो इसका एहसास अगर सरकार किसी आयोजन से कर रही है, आखिर पोलियो उन्मूलन हुआ उसके कैंपेन चला करके, उसकी जागरूकता फैला करके। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन 10 साल से आप लोग की केंद्र में सरकार थी, भारी बहुमत से सरकार थी, उस वक्त ये नोटिफिकेशन इस तरह के संविधान हत्या दिवस घोषित नहीं किया गया। लेकिन जब जिस तरह से विपक्ष ने संविधान की हत्या को लेकर आपको घेरा, तानाशाही को लेकर घेरा, फिर आपने इसको ये रणनीति के तहत यहां पर ऐसा अब यहां पर संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। राजेश कुमार जी जुड़े हुए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेश कुमार जी, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग ने संविधान को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाया बीजेपी पर कि संविधान बदल देगी बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यहां पर अब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जो इमरजेंसी लगी थी उसको यहां पर और प्रमाणित करने के लिए संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया 25 जून को। देखिए साहू जी, मैं ये नहीं कहता कि जो इमरजेंसी लगी थी वो ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कभी कहता, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कह रहा हूं कि इमरजेंसी जो लगी थी वो संविधान में जो प्राविधान निहित हैं उन्हीं प्राविधानों के तहत इमरजेंसी लगी थी, और जिसका खामियाजा जनता ने नाराजगी व्यक्त करके 1977 में हमारी सरकार हटा करके उसका जो है जनता ने भरपाई किया था। लेकिन उसी जनता ने सन 1980 में एकदम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर और कांग्रेस पार्टी पर अपना भरोसा जता करके और इंदिरा गांधी के हाथों को मजबूत किया था और मजबूत कांग्रेस की सरकार बनाई थी। इसलिए यह जो सन 1975 की जो घटना थी उसको अब 50 वर्ष बाद इनको अपने निहित स्वार्थ के लिए जो संविधान को लेकर के इनके नेताओं के बयान रहे या संविधान बदलने की नीयत से ये 400 पार के नारा के साथ ये चुनाव मैदान में रहे इस लोकसभा में, और उसको लेकर के जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, जनता ने इनके खिलाफ जनादेश दिया। उससे ये हतप्रभ होकर के अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचने जैसी बात कर रहे हैं, जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन राजेश जी, आप लोग अगर कहें कि बीजेपी है वो संविधान बदलने की बात कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी ये कह रही है कि 1975 में 25 जून को संविधान की हत्या हुई थी और उसके दिवस अब घोषित कर दिया, तो इस पर गलत क्या है? भैया, ये 50 वर्ष कहाँ थे? इनकी सरकार
13 दिन, 13 महीने, ठीक फिर है, 5 ठीक है वर्ष, फिर प्रदीप 10 वर्ष, प्रदीप भाई जी, कहाँ ठीक से है 50? राजेश कुमार जी 50 सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है मैं तो 10 सालों की बात कर रहा हूं। 10 सालों से जी। कम आपकी केंद्र में सरकार तो थी ना प्रदीप भाई जी, तो पहले इस वक्त ये याद क्यों नहीं आया? अभी क्यों ये आया जब आप लोग को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ? आप लोग 272 का आंकड़ा पार नहीं कर सके, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना नहीं सके, तब ये ख्याल क्यों आया? सर, अगर इस तरह की जिस एनालॉजी पे वो सवाल पूछ रहे हैं, जिस आधार पे वो सवाल पूछ रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें जो है पहली 4 जून को निकला और 6 जून को ये घोषित कर देना चाहिए था। अगर इनकी इसी तरह की हरकतें थी तो हमें तो 6 जून को ही ये घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन ये तो 1 वर्ष बाद की बात है ना, तो आने दीजिए, उसमें परेशानी की क्या बात है? इतना क्यों रो रहा है? आप बदले, आप कहें तो ठीक, आप बोले कि संविधान बदला नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं परेशानी की बात नहीं, लेकिन 50 सालों से वो कह रहे थे कि उस वक्त आप लोग को याद क्यों नहीं आई। मैं तो सिर्फ 10 सालों का आपसे हिसाब किताब मांग रहा हूं, इस 10 साल के बीच में आप लोग को याद क्यों नहीं आया? जवाब दे देता हूं। सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अपने प्रोटोकॉल और शेड्यूल के हिसाब से चलती है। कांग्रेस की मर्जी के हिसाब से नहीं सरकार चलेगी। कांग्रेस विपक्ष में विपक्ष की तरह से बिहेव कर रही है, करती रहे, देश की जनता देख रही है उसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसको जब अवसर मिलेगा, जब समय होगा, जब अपना प्रोटोकॉल पूरा करना होगा, जब अपनी टाइमलाइन देख रहे हैं, उसी हिसाब से हमने किया है। और उसमें इनको कोई प्रॉब्लम होती तो होती रहे, सरकार अपना काम देश की प्रगति। लेकिन प्रदीप जी समस्या तो आप लोग को हुई इस लोकसभा चुनाव में, संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा, संविधान बदल देंगे, ये इस तरह के मुद्दे थे जिसके चलते आप लोग को भारी नुकसान हुआ है। परिस्थिति समस्या तब मानी जाती है जब हम सरकार में न होकर के विपक्ष में होते हैं। लोकतंत्र में संख्या बल होता है और 272 की संख्या के ऊपर जो होता है वो सरकार में होता है, चाहे गठबंधन में रहे चाहे किस तरह से रहे। इनकी 10 साल की यूपीए की सरकार थी, इनकी कितनी सीटें थी? उससे ज्यादा सीटें हमारी हैं। तो इनका नैतिक आधार नहीं है साहू जी सवाल करने का। जी कहें राजेश जी, कहें आप। साहू जी, जिस तरह से यह, अगर पहले तो मैंने अभी इनका अध्यादेश पढ़ा नहीं है, अभी तो मीडिया के हवाले से ही जानकारी मिली, आप लोगों के हवाले से, और अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है। लेकिन अगर इस तरह से इतना विभत्स संविधान के साथ नाम जोड़ करके, हत्या जैसा शब्द जोड़ करके इन्होंने अगर अध्यादेश लाया है, तो यह तो खुद ही संविधान विरोधी अध्यादेश है, जिसका संवैधानिक रूप से कोई स्वीकार्यता नहीं होगी। और न तो देश की जनता इसको स्वीकार करेगी, न देश के चुने हुए सांसद इसको स्वीकार करेंगे, न ही जो संघीय ढांचे के अंतर्गत देश के सभी प्रदेशों में असेंबलियां गठित हैं, कोई भी विधायिका इसको स्वीकार नहीं करेगी, न तो न्यायपालिका स्वीकार करेगी। और देश का 140 करोड़ का नागरिक वो इस तरह के विभत्स भाषा के साथ और संविधान को के साथ छेड़छाड़ करने वाले इस अध्यादेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का अध्यादेश आया है तो वह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, जिसका भरपूर जो है जनता और विपक्ष के लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और संपूर्ण विपक्ष, और हम समझते हैं कि इनको भी जिन बैसाखी दलों के सहारे से सरकार चला रहे हैं, सब इस पर चिंतन मनन करेंगे। ठीक है आप कह रहे हैं कि संविधान विरोधी अध्यादेश लेकर आया गया है और लगातार आप इस तरह की आप पहले भी बातें करते रहे, लेकिन हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़े हुए हैं इरफान। देखिए जिस तरह से अब अध्यादेश जारी कर दिया गया है, लेकिन हमने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 400 पार का आंकड़ा पहले दिया गया बीजेपी की तरफ से, फिर कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखने को मिला, फिर बीजेपी ने इस नारे को थोड़ा सा कम कर दिया, बैकफुट में आ गई, लेकिन विपक्ष ने इसको लपक लिया और संविधान बदलने की बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ। तो क्या बीजेपी की ये रणनीति, ताकि जिस तरह से जो एक नुकसान देखने को मिला, आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें नुकसान नहीं हो, एक बीजेपी की तरफ से पलटवार देखा जाए इस बात को? परिणाम देखे जाए और परिणामों के बाद जिस तरह संविधान को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से जो आवाज उठाई गई है, लगातार आरोप जो है मोदी सरकार पे लगाए गए हैं, संविधान विरोधी सरकार कहा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जिस तरह के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जिस तरह के फैसले दिए आपातकालीन को लेकर, साल 1975 में जिस तरह 25 जून को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में जो आपातकालीन लगाई गई थी, उसमें लाखों लोगों को जेल में डाला गया था, उसको लेकर अब भाजपा ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अब देश की जनता पे ही नहीं और देश पे अर्थव्यवस्था पे भी इसका फर्क पड़ेगा। और अब जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है 25 जून को
संविधान विरोधी दिवस मनाया जाएगा, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी हड़बड़ाहट शुरू हो गई है और इसको लेकर सियासत लगातार चरमराती नजर आ रही है। बिल्कुल, वाकई मुक्ता जी क्या लगता है अब ये जिस तरह से नोटिफिकेशन लेकर आए, क्या कांग्रेस में एक हड़बड़ाहट देखने को मिलेगी? क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव में और यहां पर लग रहा है इस दिवस को घोषित करने के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए आज की जो जनरेशन, बहुत सारी ऐसी जनरेशन है जो इमरजेंसी के तथ्य को बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानती है। अब संविधान दिवस, जो हत्या दिवस घोषित करने के बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी तमाम प्रोग्राम करेगी, जानकारी देगी लोगों को, तो शायद क्या यहां पर अब कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात? हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे लोकसभा चुनाव के समय लगातार राहुल गांधी जो है इसकी संविधान बचाओ की बात कर रहे थे। अब देखिए बीजेपी ने उस पे जो है एक फ्रंट फुट पे आ गई है एकदम से, और हत्या दिवस घोषित करके आपने फ्रंट फुट पे आपने खेलना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस और राहुल गांधी अब बैक फुट पे नजर आएंगे, क्योंकि उनको बार बार डिफेंड करना पड़ेगा इमरजेंसी को कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इमरजेंसी क्या सही था कि नहीं था, तो वो अपने ही उसमें घेरे में, वो दायरे में आ जाएंगे। तो आप देखिए क्या किस तरह का स्ट्रोक खेला है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, कि आपने राहुल गांधी को और कांग्रेस को आप बैकफुट पे ले आए कि अब उनको लगातार डिफेंड करना पड़ेगा। जैसा आप कह रहे हैं, अब लगातार जो है बहुत सारे यंग जनरेशन उनको जानकारी नहीं होगी कि इमरजेंसी क्या था, उस समय क्या हालात थे, तो अब बार बार बीजेपी उसको लेकर प्रोग्राम करेगी, बताएगी लोगों को, और बार बार जो इस पे जो है राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आएगी। साहू जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रदीप भाई जी, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो 50 साल पुराना मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर 10 साल लगातार आप केंद्र सरकार में थे, लेकिन क्या वाकई आपको लगा कि संविधान बदलने का जो एक मुद्दा विपक्ष लेकर आई थी, इससे आप बड़े मुश्किल में थे और इसलिए यहां पर आप जिस तरह संविधान हत्या दिवस को लेकर आए, अब इसके जरिए आगे क्या आप रणनीति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि ये आप गैर संवैधानिक आप नोटिफिकेशन लेकर आए और आपके जो साथ की सहयोगी पार्टी एनडीए में वो भी शायद इसको नहीं मानेंगे। देखिए, खुश रहने के लिए चाहे किसी प्रकार के वक्तव्य दे ले, उससे सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मानने वाली बात यह है कि उनकी छटपटाहट किस प्रकार से बाहर निकल रही है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखते हैं जनता क्या स्वीकार करेगी, क्या नहीं स्वीकार करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी अगर ये इतिहास अपनी मर्जी से लिखवाए तो ठीक है, आपके फेवर वाले इतिहासकार आए और सब कुछ लिखा दे वो सही है, लेकिन अगर कोई इतिहास की गलतियों को भी बताना चाहता है और उसको ये चाहता है कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, आने वाली जनरेशन जो कि किसी समय आकर के शासन करेंगी उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से इनका शासन होता तो ये तो पूरा चैप्टर ही डिलीट करा देते संविधान से। ये तो ये इनकी छटपटाहट है और इनके उल जुलूल बयान आने वाले समय में आते रहेंगे। अब ये आने वाले 3 महीनों 4-5 महीनों में विधानसभाओं के चुनाव है, जनता वहां भी देखेगी, समझेगी, परखेगी और इससे पहले इन्होंने क्या किया इसको भी देख करके जनता अपना आकलन करेगी। ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से इनका जनता अपना जवाब देगी। ठीक है राजेश जी, देखिए अभी बहुत सारे ऐसी यंग जनरेशन है जो उस वक्त इमरजेंसी लगी थी उस बारे में नहीं जानते, क्या इस बात की कहीं थोड़ी सी छटपटाहट है आप लोग के अंदर? क्योंकि इमरजेंसी को लेकर अगर आज की यंग जनरेशन, अगर आज के लोग जान लेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लगातार संविधान तानाशाही, संविधान बदल देंगे, तानाशाही, तमाम चीजों को लेकर आप सरकार को घेर रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे, नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, शायद उसमें अब आपको बैकफुट में आना पड़ जाए। आप इस बात का ख्याल रखें कि चुनाव में इन्होंने इमरजेंसी का हवाला देके और देश के प्रधानमंत्री जी और इनके दल के जितने भी स्टार प्रचारक थे सब लोगों ने गला फाड़ फाड़ के इमरजेंसी की दुहाई देके वोट मांगने का प्रयास किया और इनको गलतफहमी है कि देश का युवा जागरूक नहीं है। देश का युवा इतिहास को भली भांति जानता है और आज इस हाईटेक जमाने में एक एक चीजों से सब लोग रूबरू हैं और सब चीजों को समझते हैं, जानते हैं और देश का युवा इस बात को जानता है कि सन 1980 में प्रचंड बहुमत के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी और पूरे विश्वास के साथ 2014 तक कांग्रेस ने देश की सेवा किया और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में देश एक आशा भरी नजर। लेकिन राजेश जी सच्चाई तो यह भी है ना, धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी मजबूत हुआ करती थी धीरे धीरे वो कमजोर होती गई और 44 तक पहुंच गई थी कांग्रेस पार्टी। देखिए, उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है और सत्य को कभी कभी अपने को साबित करने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय
दर्शन यही है कि सत्य लेकिन परेशान अगर होता जनता है, सत्य पहचान ले लेकिन तो भी तो मुश्किल हो सत्य कभी जाती है। पराजित नहीं और होता। बीजेपी शायद यही बताने की कोशिश करेगी कि इन्होंने देखिए, ये नारा दिया जो पार्टी था हमें कि कहती है कि हम संविधान बदल देंगे, उसने 1975 में क्या किया था? संविधान की हत्या कर दी थी। नो नो नो, गलत बोल रहे हैं। संविधान के दायरे में वो निर्णय हुआ था, और जो भी हुआ था उस पर जो है कि भरपाई जनता ने सन 1980 में कर दिया। उसके बाद से जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं है। आज भारत के युवा, भारतीय समाज और भारत के नागरिक वर्तमान और भविष्य के भारत के बारे में सोच रहे हैं, और उसको ये पूर्वाग्रह के दायरे में जिस तरह से समाज में विभेदकारी इतिहास बताते हैं, समाज को बांटने वाली ये इतिहास की व्याख्या करते हैं, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप चलवाते हैं, उसी तरह से एक कुत्सित इनका प्रयास मात्र है जिस पर ये सफल नहीं होंगे। वर्तमान भारत के आधार पर भविष्य के भारत का कैसे निर्माण होगा, इसको आशा भरी नजर से जनता देख रही है, और इनके ऊपर से विश्वास जनता का हट गया है। दिन प्रतिदिन चुनाव के बाद से भी दिन प्रतिदिन इनका ग्राफ घटता जा रहा है। पूर्वाग्रह की बात कर रहे थे, तो पूर्वाग्रह को लेकर तो आपकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि अगर 400 पार अगर बीजेपी आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। इरफान देखो, ठीक है इरफान, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो एनडीए में सहयोगी पार्टी वो भी इस नोटिफिकेशन को नहीं मानेगी, क्या सहयोगी पार्टियों की तरफ से किसी तरह का कोई अभी यहां पर रिएक्शन सामने आया है? संविधान के दायरे में निर्णय लेना और संविधान बदल देना। राजू जी, हमारे सवाल आता है इरफान खान जी से सवाल। इरफान, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद में संसद परिसर में राहुल गांधी ने संविधान की किताबें हाथ में लेकर लगातार मोदी सरकार पे निशाना साधा था और आवाज उठाई थी, उन्होंने आरोप लगाए थे संविधान की हत्या की जा रही है, संविधान बदला जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा की जिस तरह 25 जून को जो है संविधान विरोधी दिवस बनाने का निर्णय लिया है, उससे नोटिफिकेशन जारी की है। साल 1975 के अगर बात करें, 25 जून को कांग्रेस शासित सरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जिस तरह इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको लेकर अब भाजपा ने जो आरोप लगाया, कांग्रेस शुरू से ही जो है लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करती आ रही है, उसका कहीं ना कहीं अब विधानसभा में असर देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जो सहयोगी पार्टी, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी सामने आया एनडीए की सहयोगी पार्टी की तरफ से? अगर की बात करें अगर गठबंधन पार्टियों की, तो गठबंधन पार्टियों की तरफ से अभी प्रतिक्रिया आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, धीरे धीरे जिस तरह ठीक है, तो देखना होगा कि किस तरह से रिएक्शन उनकी तरफ से आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो सहयोगी पार्टी वो भी शादी से नोटिफिकेशन को नहीं मांगे, लेकिन वाकई यहां पर एक पलटवार देखने को मिला अच्छा खासा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुक्ता जी, इरफान जी, प्रदीप जी और राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा जिस तरह से अब केंद्र की तरफ से संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है और 25 जून को हर साल इसको लेकर यहां पर क्या कार्यक्रम किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात हुई। किस तरह से लोगों को इस इमरजेंसी के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इतना तय है लोकसभा में जिस तरह से संविधान का मुद्दा छा रहा विपक्ष की तरफ से कि 400 पार बीजेपी आगे तो संविधान बदल देगी, इसके चलते यहां पर एक बड़ा पलटवार देखने को मिला जिस तरह से यह संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।